आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में जो विकास के कार्य हो रहे हैं, आपने खुद देखा, अभी अनुराधा जी ने भी उसके बारे में जिक्र किया कि जो भी कार्य 15 महीने के कार्य में जो भी स्कीम्स सरकार ने प्रदेश भर के अंदर इम्प्लीमेंट करी, उसका जो श्री गणेश है, उसका शुरुआत है वो आपके लाहौल स्पीति में और खास करके स्पीति के अंदर उसकी शुरुआत की गई। चाहे वो महिला सम्मान निधि योजना है, चाहे वो और कोई निधि योजना है। अभी कुछ ही महीने पहले मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, हमारी पार्टी की अध्यक्षा और जो वर्तमान में सांसद है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, वो भी यहाँ पर आई थी। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले लाहौल के अंदर भी यहाँ यहीं पर ही शायद एक कार्यक्रम किया गया था, मुख्यमंत्री जब भी उसमें आए, और उसके 2 दिन बाद ही इतना कुछ देने के बाद सरकार ने हर कमी यहाँ पर कोई नहीं छोड़ी। मगर हमें समझ नहीं आया कि जो माननीय विधायक है उनका 2 दिन के अंदर ही हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। ये तो आप बेहतर जानते होंगे, इलाके के लोग बेहतर जानते होंगे कि क्या कमी रही। मगर इतना काम करने के बावजूद भी अगर संतुष्टि ना हो तो पता नहीं मोदी जी से क्या लेकर आ जाएंगे कि हमारे स्पीति को लास वेगस बनाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इस तरीके की बातें करते हैं कि मैं मोदी जी से ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा। मगर भाजपा की भी सरकार रही यहाँ पर, ऐसा नहीं है। 5 साल जयराम जी की सरकार भी हिमाचल के अंदर रही, यहाँ से मंत्री रहे। उस समय उन्होंने कौन से ऐसे झंडे गाड़ लिए जब मोदी जी की सरकार केंद्र में भी थी और मोदी जी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर भी थी। उस समय उनको यहाँ का मोदी प्रेम याद क्यों नहीं आया? आज वो मोदी जी के वक्त का प्रेम याद क्यों आ रहा है? आज वो चीजें क्यों नजर आ रही है? वो आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं उन चीजों में ज्यादा नहीं जाना चाहता। मैं तो आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं कि यहाँ के जो भी मसले हैं, 15 महीने मुझे सौभाग्य मिला प्रदेश के अंदर कि मुझे बतौर लोक निर्माण मंत्री, बतौर शहरी विकास मंत्री प्रदेश में लोगों की सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और हमने पिछले 15 महीने में आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हर मुसीबत से लड़ने का हर संभव प्रयास किया। 15 महीने के कार्यकाल में आपको जानकर खुशी होगी कि हमने करीबन 3600 करोड़ के सड़कों के विस्तारीकरण के, नवीनीकरण के कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर 15 महीने के कार्यकाल के अंदर करवाए। उसमें से करीबन आपके 70 से 80 करोड़ के विकास कार्य, सड़कों के नवीनीकरण का कार्य केवल लाहौल स्पीति डिवीजन में, जो आपके 2 डिवीजन उदयपुर का है और आपके काजा का है, यहाँ पर करवाया गया। हमने समय पर जो यहाँ की मांगे थी, जो यहाँ की डिमांड्स थी, उसको पूरा करने का हर संभव प्रयास किया। प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी आपदा आई, पीछे 1 साल पहले कितना लोगों की जाने गई, इतना नुकसान हुआ। उसके बावजूद सबसे ज्यादा नुकसान हमारा मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर हुआ, कुल्लू में हुआ, मनाली में हुआ, मंडी के इलाके में हुआ। मगर हम पूरी मजबूती से जो है वो लोगों के साथ खड़े रहे। मैं तो खास करके हम दिल्ली गए, दिल्ली से जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे मैं मिला और मैंने उनसे निवेदन किया। हमारी सांसद प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ आई और हमने निवेदन किया कि आपको जो है वो हिमाचल आना है, मनाली आना है, कुल्लू आना है, क्योंकि इतना भारी नुकसान उस इलाके के अंदर हुआ। और मैं धन्यवाद करता हूं कि वो आए। और अभी हाल ही में जब हमारी कोड ऑफ कंडक्ट लगना था, उससे 1 हफ्ता पहले वो हमीरपुर में आए। मैंने हमीरपुर में भी मांग रखी कि हमको अभी और बजट हिमाचल प्रदेश के लिए चाहिए। और हमारे विशेष निवेदन पर गडकरी साहब ने
अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के सड़कों के और खास करके कुल्लू मनाली में जो सड़कों का नुकसान हुआ उसको ठीक करने के लिए दिए। तो हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने में विश्वास रखा है। हमने ये नहीं देखा है कि ये व्यक्ति किसी पार्टी से है, किसी समुदाय से है, किसी क्षेत्र से है। जहां पर जो आवश्यकता विकास की है उसको पूरा करना ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि क्योंकि अब एक नई जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने दी है। हालांकि मैं जैसा मैंने कहा कि वर्तमान में भी मुझे एक विधायक की जिम्मेवारी है, एक मंत्री की जिम्मेवारी है, मगर जब पार्टी हाईकमान ने हमें बुलाकर ये कहा दिल्ली में कि आपने इस बारी मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, ये पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो पार्टी के इंटरेस्ट में, पार्टी के हितों को सर्वश्रेष्ठ रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि हम जरूर मंडी के रण में उतरेंगे। चाहे आगे कोई भी हो, हम पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और इस मंडी संसदीय क्षेत्र को जीतकर जो है दिल्ली जाएंगे। और यहाँ के जो भी मसले हैं, पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र आप जानते हैं हिमाचल का सबसे बड़ा इलाका है। अगर हम इसको एरिया के हिसाब से देखें तो 2/3 हिमाचल प्रदेश का मंडी संसदीय क्षेत्र में आता है, जिसमें हमारा जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति का इलाका भी है, पांगी भरमौर का इलाका भी है, किन्नौर का इलाका भी है। और जिस दिन मुझे यहाँ से प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया, मैंने कोई बात राजनीतिक ना करते हुए एक अपना रोड मैप, एक विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए जनता के बीच में रखा। अभी 2-3 दिन पहले हमने अपना नामांकन पत्र मंडी में भरा, क्योंकि मंडी शहर तो है, वो इस पूरे संसदीय क्षेत्र का दिल है, हमारा उसका कैपिटल है। इसलिए जो भी हमारा विकास की सौगात शुरू होती है उसमें सबसे पहले मंडी शहर आता है, क्योंकि वहां से विकास कार्य फिर पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर जाते हैं। ये मैंने वादा किया है कि जब हम जीत कर जाएंगे मंडी शहर को, हम आने वाले समय में जैसे शिमला को और धर्मशाला को स्मार्ट सिटी से जोड़ा गया है, हम मंडी शहर को भी स्मार्ट सिटी से आने वाले समय में जोड़ेंगे। ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता जो है वो इस मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए। वैसे ही मैं दूर दराज के पांगी के इलाके में, हमारे भरमौर के इलाके में मुख्यमंत्री जी के साथ गया, वहां के लोगों का भी हमने आशीर्वाद प्राप्त किया और वहां के लोगों को भी हमने ये विश्वास दिलाया कि चाहे हमारा होली उत्तराना सड़क है जो हमारे जो है बड़ा बंगाल में छोटा बंगाल को जोड़ने का कार्य आने वाले समय में करेगा, जिसके लिए अभी हमारे विभाग द्वारा, पीडब्ल्यूडी द्वारा पहले ही कार्य शुरू हो चुका है। इसको पूरा करना और समय पर भरमौर के लोगों को जो है वो कांगड़ा के इलाके से जोड़ना, ये हमारी नंबर 1 प्राथमिकता उस क्षेत्र के लिए है। और वैसे ही जो हमारा पांगी का इलाका है, वहां पर भी हम गए, वहां पर भी भारी जन सैलाब उमड़ा, क्योंकि पूर्व में भी जब राजा वीरभद्र सिंह जी उस क्षेत्र में जाते थे, बहुत से विकास कार्य उन्होंने उस इलाके के लिए किए, लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया। मैंने वहां पर भी ये कहा कि जो उनके टनल का मसला है, जो पांगी घाटी को आपके चुरा से तीसा में जोड़ने का कार्य करेगा, उस टनल के निर्माण के लिए भी हम आने वाले समय में प्राथमिकता के ऊपर कार्य करेंगे। वैसा ही हमारा एक आपका बरोट है, बरोट वैली जो जोगिंद्र नगर में है, वहां से नग वैली को कुल्लू में जोड़ने के लिए गोपुर जोड़ टनल, इसके लिए भी हमने मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री जी के सहयोग से कई बार ये विषय मैंने केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष उठाया है। इसकी नींव रख दी गई है। आने वाले समय में ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि गोपुर जोड़ टनल का भी निर्माण किया जाए। उसका फायदा आप लोगों को भी आने वाले समय के अंदर जो है वो प्राप्त होगा। इसके ऊपर भी हम कार्य करने जा रहे हैं। वैसे ही हमारा जो जलोड़ी जोत
टनल है कुल्लू जिला के अंदर जो आनी को जोड़ता है, वो भी हमारा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टनल है। उसके निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट हमारी सरकार ने पहले ही मुहैया करवा दिया है और आने वाले समय में इसको जोड़ने का कार्य जो है वो हम पूरा करेंगे। ये भी मेरी विजन है, प्राथमिकता है मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए। जब हम पिछले कल किन्नौर के इलाके से अंदर आए तो माननीय जगत सिंह नेगी जी के साथ हम चर्चा कर रहे थे कि कुल्लू का, आपके किन्नौर के और आपके स्पीति के कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मसले हैं जो हम जब यहाँ से आपके आशीर्वाद के साथ जीत कर जाएंगे और उनको हमने केंद्र सरकार के समक्ष उठाना है। तो उसके बारे में नेगी जी ने हमें जानकारी दी कि चाहे यहाँ पे हमारा नौतोड़ का मसला है, बहुत महत्वपूर्ण मसला है, उसमें जो भी केसेस पहले भी करवाए गए वो कांग्रेस पार्टी के समय में जो है वो लैंड होल्डिंग्स को बढ़ाया गया था। उसके बाद कोई भी नया केस भाजपा की सरकार में स्वीकृत नहीं हुआ। इसके लिए कानून में वर्तमान सरकार ने भी तब्दीली लाई है, एफआरए में तब्दीली लाई है, जो अभी राज्यपाल जी के पास लंबित है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, पूर्ण मजबूती से ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस नौतोड़ के मसले को हम जल्द से जल्द सरकार के माध्यम से यहाँ पर भी पूरा करेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो इस विषय को हम लोकसभा में भी केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाएंगे ताकि आपकी आवाज को पूरी मजबूती से जो है वो बुलंद किया जाए। और वैसे ही जो हमारा लियो का बाईपास है किन्नौर में, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बाईपास है, क्योंकि आपको ऊपर जो क्या रोड है ऊपर मलिंग से होकर आना पड़ता है और बहुत बारी जब मौसम खराब होता है या कोई ऐसे समय में वो सड़क जो है बंद हो जाती है, इसलिए लियो से बाईपास होना बहुत आवश्यक है। इसको सरकार इसके ऊपर बहुत मजबूती से कार्य कर रही है। हमारे विभाग द्वारा, सरकार द्वारा, आदरणीय जगत सिंह नेगी जी के सहयोग से, इनके पूरे प्रयासों से उसका कार्य बहुत जल्द जो है वो उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। और इसको हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको बीआरओ से के अधीन इसको जो है वो करवा दिया जाए ताकि एक ऑल राउंड वेदर रोड आपको कनेक्टिविटी के लिए जोड़ा जा सके। और साथ ही साथ एक जो समय का भी बहुत समय दूसरी सड़क से आने में लगता है, वो भी उसका भी सुविधा इस क्षेत्र के लोगों को मिले, ये भी हमारी इस क्षेत्र के लिए जो है वो प्राथमिकता है। वैसे ही मैं अपने राय साहब से पूछ रहा था कि यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए। हालांकि अभी थोड़ा सा दूरदर्शी है, मगर हम प्रयास करेंगे और प्रयास करने वाले कभी भी असफल नहीं होते, क्योंकि जब एक जमाने में आपके आपका जो ये रोहतांग टनल है, एक जमाने में जब उसकी बात स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कही थी तो बहुत लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था। उस समय भाजपा के लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था कि ऐसी टनल कैसे बन सकती है, मगर उसकी नींव रखी गई, उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया। और ये यूपीए की जब सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, हमारे रक्षा मंत्री यहाँ पर आए, उस समय हालांकि धूमल साहब मुख्यमंत्री थे प्रदेश के और वो भी वहां पर आए। और उस समय हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जो है केंद्रीय इस्पात मंत्री थे, मंडी के सांसद थे, वो भी वहां पर आए और 12,000 करोड़ रुपए की नींव भी रखी गई, बजट का प्रावधान किया गया और इस बजट और इस टनल का निर्माण शुरू किया गया। ये अलग बात है कि बाद में सरकार बदल गई, उसका जो बचा हुआ कार्य था उसको पूरा वर्तमान सरकार ने किया, उसमें कोई दोहराई नहीं है। मगर इसकी नींव और इसके लिए जो पहले 12,000 करोड़ रुपए का बजट था वो यूपीए सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सोनिया गांधी जी के आदेश अनुसार ये कार्य जो है यहाँ पर करवाया गया था। वैसे ही आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि आपका जो कुल्लू का इलाका है, भुंतर का इलाका है, वहां से कैसे यहाँ के लिए टनल का निर्माण हमारे स्पीति वैली के लिए करवाया जा सकता है। इसके लिए हम प्राथमिकता पे, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस अभी इसका चलेगा, मगर एक इसकी प्रक्रिया को शुरू करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, इसका एक अंडरस्टैंडिंग करवाना, इस विषय को मैं हमारे जो केंद्रीय
सड़क निर्माण मंत्री है उनसे भी उठाएंगे, लोकसभा में भी इसको आने वाले समय में उठाऊंगा, ताकि ऑल राउंड द ईयर कनेक्टिविटी जैसे अब आपके लाहौल की हो चुकी है वैसी कनेक्टिविटी आपके स्पीति की भी आने वाले समय में होनी चाहिए। ये भी हमारा एक इलाके के लिए प्राथमिकता रहेगी। उसके साथ साथ जो भाभा रोड है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, इसके लिए भी ये हमारे विभाग द्वारा पीडब्ल्यूडी द्वारा हो रहा है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा इस पे काम चला हुआ है। और चुनावों के बाद अभी तो इसमें हम कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं, मगर जब चुनाव पूर्ण हो जाएंगे तो उसके बाद इसके ऊपर हम कार्य करेंगे, इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। और यहाँ पे जो हमारे कई पीडब्ल्यूडी के और आईपीएच के जो एम्प्लॉइज थे, क्लास 4 वर्कर्स थे, बेलदार्स थे, इनकी सेवाएं जो है वो रोक दी गई है फॉर सम रीजन। उसको भी हम आने वाले समय में विचार करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो चीजें हैं, क्योंकि हालांकि अब एक नया सिस्टम प्रदेश के अंदर बन रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, मगर खास करके जो हमारा ये बहुत ही दूर दराज का एरिया है, जनजातीय क्षेत्र है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि पीडब्ल्यूडी विभाग में इस एरिया के लिए नॉर्म्स में तब्दीली करवाई जा सके, ताकि यहाँ के युवाओं को जो एक रोजगार का साधन मिलता है उस पर हम आने वाले समय में प्रयास करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ।